अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिटफाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो आज हम आ चुके हैं अपने फार्म पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपको व्यू चेक करवाता हूँ। देखें, बल्ब लगे हुए हैं फुल, अंदर इधर भी 100 वाट का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, माहौल चेक करें आप फार्म का। ये देखें, आगे पर्दा लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन की एंट्रेंस के लिए जो है छोड़ी गई है जगह। ये भी ऑक्सीजन की एंट्रेंस के लिए जगह छोड़ी गई है। तो अब जो है हमारा आज का जो टॉपिक है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि उनके चूज़े कमज़ोर क्यों रह जाते हैं या उनके चूज़े मर क्यों जाते हैं, यानी एक्सपायर क्यों हो जाते हैं। आप चेक कर रहे हैं हमारे चूज़े किस तरह। ब्रूडर के अंदर हमारा होममेड ब्रूडर है, इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, आप देख सकते हैं। बनाना बहुत आसान है। और दूसरी बात ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि यार हमारे चूज़े मर क्यों जाते हैं पहले 7 दिनों में, पहले 5 दिनों में। उसकी वजह ये होती है कि चूज़ों को कुछ घंटे के लिए भूखा रखा जाता है। जब वो अंडे से निकलता है उसको कुछ देर के लिए आपको भूखा रखना होता है और उसके बाद उसको हीट देनी होती है। उसको ब्रूडर के अंदर रखा जाता है। आप तकरीबन अंदाज़न आप ना अंदाजे से दो 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 1.5 से 2 दिन इसको आप इसका मैदा वाश हाँ, करेंगे। इसका मैदा वाश करें और इसको कितने घंटे के बाद जो है ना आपने खुराक देनी है वो हम आपको भी बताने वाले हैं। दोस्तों, आप 15 से 16 घंटे तक आप इसको भूखा रखें। आप इसको सिर्फ जस्ट हीट दें, ठीक है, जैसे हम हीट दे रहे हैं। अब आपने इसको 15 घंटे 18 घंटे हीट दे दी। अब देखें, ये चूज़ा भूखा है, हमने इसको अभी कुछ नहीं दिया और देखें वो अब जो है ना उसने खुद सर्च करके आपको बताना शुरू कर देगा कि इस टाइम मुझे भूख लग चुकी है। अब ये देखें, डब्बे को खाली लगा हुआ है और हमें इससे पता चल गया कि चूज़े को अब भूख लग चुकी है। अब चूज़े को हम फीड देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डब्बे के अंदर आपने भी डालने की दाना डालने की गलती नहीं करनी। अब हम इसको करते हैं अनबॉक्स एक किस्म का, ठीक है, ये अनबॉक्स हो गया, ठीक है जी। अब आपने मोबाइल और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और चूज़ों को मौका देते हैं, बाहर निकालते हैं और खाने के लिए थोड़ा टाइम देते हैं। बाहर निकाल के ऊपर बेशक डब्बा रख दें, बेशक लाइट में, नहीं ताकि इनको नजर भी आएगी। चलो जी, लो जी। तो दोस्तों अब इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं, इनको निकालते हैं बाहर और इनको देना है हमने थोड़ा सा चलने फिरने का टाइम। उसके साथ ही साथ हमने देने हैं इनको इनकी ज़िंदगी की पहली फीड कह लें आप। अंडे से निकलने के बाद ये पहली फीड खाने वाले हैं दुनिया में आके। और दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि चूज़ा अंडे से निकले जब उसके कितने घंटे के बाद उसको फीड दी जाए। आप यही गलती करते हैं कि चूज़ा भी बेचारा अंडे से निकलता है और आप उसको फीड दे देते हैं। उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो फीड को हजम कर सके और आपका चूज़ा जो है एक्सपायर हो जाता है। आज आपको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाएगी इस चूज़े की कि चूज़े को आपने कैसे संभालना है और कैसे इसकी केयर करनी है। चलें जी, अनबॉक्सिंग कर ली जाएगी। वो खुद ही लाइट के नीचे जाना शुरू हो गए हैं और मेरे ख्याल से उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस ब्रूडर के अंदर। वो देखें आपके सामने है। हमने सोचा था बाहर दाना डालेंगे तो वो कुदरती सेवन ही वो वहाँ पे नीचे से जगह बन गई है तो वो खुद ही चले गए हैं। उनको हीट अच्छी लग रही है, वो हीट के नीचे जाना स्टार्ट हो गए हैं। दूसरी बात ये कि छोटे चूज़े को आदत होती है किसी जगह छुपने की। चूज़े अपनी माँ के नीचे छुपते हैं परों के गर्माइश की वजह से, तो उन्होंने जो है ना उनको गर्माइश महसूस हुई और वो अंदर चले गए। चलें भाई, चलो भाई, मैं थोड़े थोड़े करके इसलिए निकाल रहा हूँ कि कोई भी चूज़ा मेरे हाथों के से दबाव ना हो जाए और उसके ऊपर मेरे हाथ का वज़न तक ना आए। इतनी केयर करनी होती है आपको, ठीक है ना। इसलिए उल्टाने को तो मैं सारा डब्बा उल्टा सकता हूँ, लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। इनके साथ प्यार से पेश आना है, पोलाइटली। ये बहुत नाजुक होते हैं ये। तो अब इसके बाद रोकना। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है बाजरा। बाजरा छोटे चूज़े को देना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसका दाना छोटा होता है, हज़म करना बहुत ही आसान होता है। आपने फ्रेश बाजरा लेना है, आपने पुराना स्टॉक किया हुआ बाजरा बिल्कुल नहीं लेना, अभी बता रहा हूँ। उसके बाद आ गई हमारे पास 0 नंबर फीड। 0 नंबर फीड आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है। अगर हल्की क्वालिटी की ली तो चूज़े बीमार हो सकते हैं। आपको ये बात भी मैं पहले से बता रहा हूँ, किसी अच्छी कंपनी की आपने फीड लेनी है। शॉप वाले से पूछ लेना कि ज़्यादा पुराना थैला तो नहीं है, जो पुरानी पड़ी है वो नहीं आप किसी अच्छे शॉप वाले से पूछना, नहीं तो शॉप वाले ने तो कहना ही है कि ये अच्छी है बस। तो इसलिए ये देखें दोस्तों, चूज़े खुद ही अंदर चले गए। हमारा तो इरादा था इन्हें बाहर निकालें, लेकिन इन्होंने जो है कि इन्होंने कहा कि नहीं भाई सामा साहब हमें अंदर ही बंद करो। तो इसको थोड़ा सा मैंने बाजरा फेंक दिया और थोड़ी सी हम फीड फेंकेंगे। और फीड में कोशिश करूँगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा बड़ा दाना भी मौजूद है,
मैं कोशिश करूँगा कि छोटा ही सिर्फ जाए इन्हें। ये देखें, इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया और ज़िंदगी की पहली खुराक इनकी अंडे से निकलने के बाद बाजरा और फीड मिक्स। अब वैसे आप फीड भी डालते हैं फार्मर, लेकिन बाजरा मैं तो इसलिए डालता हूँ कि ये हजम करना आसान है छोटे पहले चूजे के लिए पहले दिन में। काफ़ी है या और डालें? थोड़ा सा और डालो, थोड़ा चूज़ा ज़्यादा है। और दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट फ्लॉक है और ये इस दफ़ा हम पूरे जो है ना भर के लगेंगे इस फ्लॉक के ऊपर फुल जोशो खरोश के साथ। और ये ब्रूडर चेक करें यार, मुझे तो खुद बहुत पसंद आया। इसकी ज़रा नीचे से व्यू देना ज़रा दोस्तों को, इस तरह खाते हुए भी माशाल्लाह। ऊपर लग रहा है कैमरा मुझे, हाँ थोड़ा सा नीचे को मोड़ें ऐसे। अब आ रही है नहीं आ रही है मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, दोस्तों को आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों ज़रूर बोलना है। क्योंकि नज़र भी लग जाती होती है यार। किसी का शौक देखो या किसी का बिजनेस देखो, बेशक आप अपना ही बिजनेस सुबह के टाइम जब देखने जाएं तो माशाल्लाह लाजमी बोला करें। अपनी नज़र भी लग जाती है, अपनी नज़र भी लग जाती है इंसान की। चलो जी, तो दोस्तों ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी। आपने जैसे मैंने खुराक दी है इनको ब्रूडर के अंदर रखना है, इनको कुछ घंटे भूख देनी है। भूख देने के बाद जब ये आपको खुद शो करने लग जाएंगे, नीचे ढूंढने लग जाएंगे दाना के अब हमें दाना चाहिए, तब आपने इन्हें दाना देना है, फिर ये आसानी के साथ हजम कर लेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की इंफॉर्मेशन। और दोस्तों ये चूज़ा जब हमने पहला व्लॉग स्टार्ट किया था, मैंने अपने पैसों से स्टार्ट किया था, वो 50 चूज़ों का था। अब ये मुझे नहीं पता था, आज ही मेरे भाई ने मुझे सरप्राइज़ दिया है और भाई कह रहे हैं कि ये उन्होंने चूज़ा हैचरी से उठाया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। चूज़ा हैचरी से उठाया है, ये चूज़ा 100 पीस हमने हैचरी से उठाया है और बहुत ही प्यारा। और 6000 रुपये में हमें पड़ा है वैक्सीन करके, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा अब मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या होता है कि 4900 रुपये का भी 100 चूज़ा था, ठीक है, वो था गोल्डन मिस्री। और 5500 रुपये का यानी 5500 रुपये का था सिल्वर गोल्डन बिना वैक्सीन के हमने उठाया है। फरवरी 2025 का रेट है। अगर आप वीडियो बताते हैं जाके कि जी मैंने वीडियो से रेट सुना है जी, मुझे तो बताया गया है यूट्यूब पे, वो आपको ये बात लाजमी कहेगा कि नहीं आपको यूट्यूबर ने कह दिया है और आप यकीन करके आ गए हैं। आपने बारगेनिंग अपने दम पे करनी है, मेरा काम था आपको रेट बताना। 5500 रुपया रेट है बिना वैक्सीन के। 5 रुपये एक चूज़े की वैक्सीन करने के वो लेते हैं, वो वैक्सीन अपने तरीके से करते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो 5 रुपये एक चूज़े के लेते हैं, आपको 100 चूज़े की वैक्सीन पड़ेगी 500 रुपये की, मतलब 5500 रेट, 500 रुपये वैक्सीन का, कितने होगा जी? 6000 रुपये। 6000 रुपये में आपको 100 चूज़ा मिलेगा, जिसके अंदर आपको जो गिफ्ट मिलता है ऊपर चूज़े वो 3 दे दें, वो 4 दे दें, वो 6 दे दें, 6 से ज़्यादा नहीं देते, तो वो आपकी किस्मत है, ठीक है दोस्तों, वो आपका लक है। अब हमें 4 चूज़े गिफ्ट मिले हैं, भाई ने गिफ्ट दिए हैं। इनमें ग्रेडिंग भी होती है इनकी? हाँ जी, इनमें ग्रेडिंग होती है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास। डब्बा मेरे पास मौजूद है, डब्बे का ज़रा आपको मैं व्यू देता हूँ। मैं आपको पहले ज़ुबानी बताता रहा हूँ आज तक। ये देखें 4 खाने बने हुए हैं, इसको डिवाइड कर लें A, B, C और D में, 4 खानों में। ये इसका ढक्कन है दोस्तों, ये प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन किया गया चूज़ों के लिए खास कर। ऑक्सीजन। और अच्छा एक बात आपके साथ मैंने और शेयर करनी है कि भाई ने बोला कि उनके पास 4 किस्म के चूज़े हैं, मतलब वो कह रहे थे रेड में है, वाइट में है, ब्लैक में है, चीना चूज़ा है। जो आप चूज़ा लेना चाहते हैं वो आप लें। हाँ, गंजे की एक अलग डिमांड है, गंजा जो है सबसे ज़्यादा डिमांडेबल चूज़ा है दोस्तों। अगर आपको अब आपने काला चूज़ा और चीना चूज़ा ज़्यादा सेलेक्ट करना है, मैं आपको मशवरा दे देता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हो तो आपने कमेंट में लाजमी मुझसे पूछना है, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपने। और मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।